ओम शांति। 27 मार्च 2025 की मुरली। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाप से सच्चे होकर रहना मतलब जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की समझानी है, उसके प्रति डेडिकेटेड रहना, वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो वही एक सबसे बड़ी ऑनेस्टी है, वही एक तरह से सबसे बड़ा सच्चापन है। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, साकार में आते आते भूल गए कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। तो बाबा ने कहा, साकार में इतना आ गए हैं, बार बार इस शरीर को लिया, बार बार इस शरीर को धारण किया, कर्म किया, रिश्ते बनाए, तो अपना इतनी बार ये बार शरीर लेना छोड़ना ये हो चुका है कि बाबा कहते बार बार आने के बाद ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा निराकार हूँ, अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और हमारा बाप भी निराकार है, इस सत्यता को भी भूल जाते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। हमारा बुद्धि योग, हमारा मन बुद्धि उन बातों से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है या उन बातों में ज़्यादा सहज महसूस करता है जिनको हम फिज़िकली देख पाते हैं, जिनके साथ हम फिज़िकली इंटरैक्ट कर पाते हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो याद सहज आ जाती है और इसलिए सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आना, देही अभिमानी स्थिति में आना, खुद को बिंदी समझ बाप को स्मृति से याद करना, ये मुश्किल लगता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले लेकिन पैगंबर बनकर या मैसेंजर बनकर सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छीछी दुनिया है। घर की याद के ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, इसलिए छीछी दुनिया है, भूलते जाना है। मन अपना बुद्धि का योग, इससे डिटैच करते जाना है। इस दुनिया से हमें कुछ चाहिए, ये सोच ही सबसे बड़े दुख का कारण है। तो इसीलिए इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। घर की याद रहे, बाप की याद रहे, बाबा ने कहा तभी पवित्र बनेंगे। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी क्या है? निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। तो ये था प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, कनेक्शंस इंटरैक्शंस में रहते हुए, समाज सोसाइटी में रहते हुए
हम कैसे रहें, निरंतर योगी कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा निरंतर योगी अगर बनना चाहते हो तो उसके लिए पर वृत्ति यानी आत्मिक स्थिति में, आत्मिक रूप में जब हम रहते हैं और उस न्यारे प्यारे पन का जब हम एहसास करते हैं, उस स्थिति का जब हम एहसास करते हैं और उस स्थिति को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट अपने हर एक कर्म में, तो बाबा ने कहा कि इससे क्या महसूस होगा कि आपको जो काम है वो काम नहीं लेकिन खेल महसूस होगा। तो इसीलिए बंधन नहीं लगेगा किसी चीज़ का, कोई चीज़ अपनी तरफ खींचेगी भी नहीं, लेकिन उसमें शक्ति का भी एडिशन चाहिए, उसमें अटेंशन भी हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर कितना अटेंशन दे पा रहे हैं। क्योंकि जैसे प्रश्न में बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत ये है, बार बार साकार में आए हैं तो खुद को देह समझना बहुत आसान लगता है लेकिन खुद को आत्मा समझना मुश्किल लगता है। लेकिन उसके लिए हम खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मुश्किल क्यों लग रहा है, मेरा क्या एफ़र्ट क्या है पूरे दिन का। तो हमें बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी तो हम एफ़र्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल लग रहा है। जितना जितना हमारा एफ़र्ट आता जाएगा उतनी उतनी हमारी सहजता बढ़ती जाएगी। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यही तो सबसे बड़ी प्राप्ति है, बुद्धि की महीनता, उसकी डेप्थ, उसकी सूक्ष्मता, कितनी क्लैरिटी बुद्धि में आती है, कितनी क्लेंलीनेस बुद्धि के अंदर आती है, और आत्मा का हल्कापन, कितना बर्डनलेस हम महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। बाबा ने कहा वही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मते शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिमान। शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। ये भी भय नहीं कि नामालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। इट शुड बी इन बैलेंस्ड वे। ऐसा भी नहीं कि जो ये ज्ञान है हम इस ज्ञान को हाइड करके, कुछ एक चीज़ों को हाइड करके चलें। बहुत सारी धारणाएं बाबा बताते हैं, उन धारणाओं को हम उनके ऊपर पर्दा डालें और फिर हम चलें। नहीं, इट शुड नॉट बी द वे ऑल्सो कि जो भी सत्यता है ज्ञान की, हम इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट के बाबा ने कहा अनुचर है, इसका लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, एवरीथिंग जो बाबा ने हमें बताए उनके साथ चलना है। लेकिन उनके साथ चलते चलते उनको बताने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी दूसरे को समझाने का तरीका क्या होना चाहिए। किसी को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, ओपिनियन नहीं समझ आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनके साथ बात करने का तरीका क्या है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। जो भी बैलेंसेस बाबा ने बताया, ये भी एक बैलेंस बताया कि सत्यता तो बोल रहे हो, ये भी तो देखो कि मधुरता है जब बोल रहे हो, सभ्यता है, रॉयलिटी है। ऐसा भी हो जाता है ना, कई बार हम बोलते हैं हमने जो बोला सत्य बोला, विच इज़ ट्रू, ज्ञान की रीति से भी वो सत्य होता है, लेकिन उस सत्य को बोलते हुए हमारे अंदर बहुत सारे भावों का मिक्स हो जाता है अंदर, वो तो ज्ञान नहीं कहता ना। तो भाव हमारा शुभ हो, शुद्ध हो, सत्यता हम कन्वे करें, उसके अंदर निर्भयता हो कि हाँ ये सत्य है, लेकिन भाव या भावनाएं हमारे अंदर की वो ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। तभी उसको कहेंगे सभ्यता और रॉयलिटी और सत्यता का बैलेंस। ओम शांति।